में ये चाल को ध्यान में रखते हुए आपको रणनीति अपनानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और सिग्नेचर ग्लोबल, जहां पर काफ़ी हद तक निराश किया है जो अपडेट आई है बिजनेस, और क्लियरली यहाँ पर गाइडेंस पूरा नहीं होने की उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी भी 5.5% स्टॉक टूटा हुआ है, प्री सेल्स भी 27% घटी हैं। 2020 पर ये नंबर अब आता हुआ दिखाई देगा, इसके संकेत जो हैं आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्लियरली सेक्टर के वाइज तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी डैम्पनर है, लेकिन उसके साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक चाल भी काफ़ी कमज़ोर। लेकिन चार्ट्स पे आप इसको कैसे देखते हैं? दूरी बनाकर रखनी चाहिए, लेकिन मूल बात तो ये है कि जिन्होंने ख़रीदा हुआ है अब उनके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल या एग्जिट क्या होगा? देखिए, सिग्नेचर ग्लोबल की चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही वीक है चार्ट स्ट्रक्चर, लेकिन स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा है पिछले 3 दिनों से। तो एक हल्की सी पुलबैक रैली आ सकती है स्टॉक में। सो अगर यहाँ से कोई रैली आती है और स्टॉक 1025 तक जाता है तो मेरे हिसाब से स्टॉक में से एग्जिट करना ही मुनासिब रहेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, तो यहाँ से सेल ऑन राइज शुड बी द स्ट्रैटेजी। प्राइस की स्ट्रैटेजी है यहाँ पर भी। सिग्नेचर ग्लोबल का चार्ट फिलहाल थोड़े से कमज़ोरी के ही संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला स्टॉक आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे आशियाना हाउसिंग, जहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 2% के पार की कमज़ोरी अभी भी दर्ज है। 280 के भाव पे कारोबार हो रहा है। और यहाँ पर खबर क्या है, दरअसल यहाँ पर भी Q3 बिजनेस की अपडेट आई है और Q3 में वैल्यू ऑफ एरिया सोल्ड 12% गिरा है। बुक्ड एरिया की बात करें तो यहाँ पर 18% के आसपास ये आंकड़ा जो है वो दर्ज हो रहा है। और क्लियरली जिस तरह से बिजनेस अपडेट आई है उससे हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक मोमेंटम जो है वो ख़राब हो रहा है, सेंटीमेंट ख़राब हो रहा है। वैल्यू ऑफ एरिया सोल्ड जो है वो लगभग 454 करोड़ से स्लिप होकर लगभग 401 करोड़ पर आया है। और 357 यूनिट्स बुक हुए हैं अगर हम Q3 की बात करें। और क्लियरली यहाँ पर ये भी एक डैम्पनर इस फ्रंट पर। क्या कहेंगे स्टॉक की चाल पर और कितनी कमजोरी? देखिए, स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। स्टॉक में लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है, प्लस छोटी और लंबी अवधि की जो मूविंग एवरेज से उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में से कोई भी पुलबैक रैली आती है तो निकल जाना चाहिए। 305-310 इसका एक अहम रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये लेवल निकालता नहीं है मुझे लग रहा है बायस थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा और नीचे में स्टॉक 269 to 270 का लेवल भी छू सकता है। 269 270 तक के लेवल्स भी छू सकता है। कमजोरी थोड़ी सी यहाँ पर